विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, विकल्प तो बहुत हैं, हमारे सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ भी हैं, पर संकल्प तो हमें लेना है, इनमें से हमें कौन सा करना है। एडवर्ड टॉलमैन, उन्होंने भी कहा है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार किया जाए, मोलार व्यवहार, चरण व्यवहार जिनको उन्होंने नाम दिया है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य निर्धारित करें हम खुद और हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहें। यदि फॉलो करना है, एक टीचर को फॉलो करें और उसके हिसाब से चलें। यदि एक बार थोड़ा सा उसे पढ़ लिया है तो उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें। हमारे थॉट्स को हम पॉजिटिव लेके चलें, तभी हम सक्सेस के पास में पहुंच सकते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम क्वेश्चंस देखते हैं, हमें यदि उनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं होगा, शायद हम नहीं कर पाएंगे, और इससे हमारे अगले 4-5 घंटे और ख़राब हो जाते हैं। पर जब हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हमें यह सोचना है कि ये हमें नहीं आ रहा, तो हम इसके बारे में और रिसर्च करें। उसके बारे में जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो उसके बारे में हम 2 या 4 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, यानी कि अब हमारे 2 या 4 क्वेश्चन और अच्छे तैयार हो गए, और जो हमें आया नहीं वो हमें अब लॉन्ग टाइम और याद रहेगा, तो इससे हमारी मेमोरी में और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो और थॉट्स तो बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम जब देखा है कि अपन सोचते हैं ना कि पेपर हार्ड है, नहीं हो रहा, तो हम पक्का आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं और हम सोचते हैं नहीं होगा, हमसे हो जाएगा। तो ये थॉट्स में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया है उसमें मैंने खुद ने देखा, जब मैंने 2 सेक्शन कर दिए, तीसरा सेक्शन आया संस्कृत का, मुझे 2 या 3 क्वेश्चंस पढ़ते ऐसे लगा ये तो बहुत हार्ड है, इससे तो नहीं होगा। और यकीन मानिए मेरे 10 क्वेश्चंस सिर्फ संस्कृत में गलत हुए, और वो इसलिए हुए क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस मैंने घबरा के गलत कर दिए, और उसका इफ़ेक्ट आपके अगले सेक्शन पे भी पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने संस्कृत शुरू करा तो मुझे लगा नहीं होगा, फिर मैंने अपने ही अंदर वापस अपने थॉट्स को करा, नहीं होगा, एक सेक्शन ख़राब होने से कुछ नहीं होगा, और आपको सामने रिज़ल्ट है उसका। मेरे 130 मार्क्स थे। अब आपको स्क्रीन पर कब से कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। आज हम इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो साइंस का स्टूडेंट सभी जानते हैं और बाकी भी सब लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, जो कि इसकी प्रकृति है। अट्रैक्शन फोर्स जो कि ग्रेविटेशन फोर्स जो पृथ्वी के केंद्र से, या सिर्फ पृथ्वी नहीं, 2 द्रव्य, 2 कोई भी पिंड, 2 कोई भी वस्तु, कण आपस में सभी अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए हैं। ये पता है, अट्रैक्शन दोनों लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 2 द्रव्य, जब 2 द्रव्य हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ एक ही अट्रैक्ट कर रहा है और वो उससे जुड़ा हुआ है, नहीं, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। हम पृथ्वी पर हैं, कोई वस्तु नीचे गिर रही है, ये भी अट्रैक्शन लगाती है, ये भी अट्रैक्शन लगाता है, बट हम अभी बैठे हैं, आप देख रहे हो, या फिर कोई भी आपके पास में बैठा है, कोई भी चीज़ें सब रखी हुई हैं, ये आपस में सब जो निर्जीव है, सजीव है, अट्रैक्शन लगा रही हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमज़ोर बल होता है कि यह समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में दिखाई महसूस नहीं होता तो है पर महसूस नहीं होता है। ये यदि एक द्रव्यमान बड़ा होगा और एक द्रव्यमान छोटा होगा तभी महसूस होता है। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, और यदि हम लोग किसी को भी मान लो, नॉर्मली हमें मान लो हमारा जो भी द्रव्यमान है 60 kg है या 50 kg है, तो हम तो इसके द्रव्यमान के आगे बहुत कम है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.9 × 10⁻24 kg, अप्रॉक्स 6 × 24 10⁻24 kg, जिससे हमारा तो द्रव्यमान बहुत कम है। तो इसलिए हम इसके अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, और हमें यहाँ महसूस होता है कि हम अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं।
हमें आपस में नहीं है, हम नहीं तो आपस में होता बराबर होता तो हम सारे एक जगह इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। हम इसलिए इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि हमारा द्रव्यमान बड़ी चीज़ का द्रव्यमान से, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर बल है, इस वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ये बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा द्रव्यमान है और एक थोड़ा छोटा द्रव्यमान है, उनके बीच में ही महसूस होता है। उसके बाद में आता है इसकी नेचर कैसी है, अट्रैक्शन की है ना। अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता है, जब भी तो हम नीचे की ओर ही आते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये कौन सी है, अट्रैक्शन। बल की प्रकृति कैसी है, अट्रैक्शन। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि बल की प्रकृति के बारे में किसने, कौन से नियम ने बताया कि बल की प्रकृति कैसी होती है। ये एक सावित्रिक नियम है, ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी पे ही लग रहा है। आपको भी पता है अट्रैक्शन के कारण ही सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अट्रैक्शन के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। सभी चीज़ों में, पिंडों में, सभी द्रव्य कण सब जगह लग रहा है, इसलिए ये सावित्रिक नियम है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और उसने नियम में क्या दिया कि F = G, दो द्रव्यमान m1 और m, दो पिंडों के बीच में लग रहा है, इसलिए m1 और m2 नाम दिया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और दूसरा जी का मात्रक क्या होगा, जी का मात्रक होगा F(r²) m1 m2। F का बल का न्यूटन मीटर², और दो हैं द्रव्यमान तो kg²। ये होगा जी का मात्रक। ठीक है, और जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11। और ये किसने बताया जी का मान, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान बताया, और जब उसने जी का मान बता दिया तो जी का मान रखने के बाद में इसमें m का मान पता चल गया, इसलिए कहते हैं कि इससे क्या हुआ, इस पूरे सूत्र का मान पता चल गया, तो पृथ्वी का द्रव्यमान पता चल गया जब हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान बता दिया। इस r दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी, और जी का मान उसने बता ही दिया, और m का मान उससे पता किया गया, जिससे r² है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो r पता ही थी, जी का मान पता चल गया, तो m का मान निकाल लिया गया। ये जी है गुरुत्वीय त्वरण। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल की घटनाएं पढ़ेंगे। इस घटनाएं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा और खुद के पथ पे भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और खुद के अक्ष पे भी रोटेट होती जा रही है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। जैसे परिक्रमण, परिक्रमा, मंदिर जाते हैं हम, मंदिर जाने के बाद में देखा होगा सभी ने, दर्शन वर्शन करने के बाद में परिक्रमा लगा लेते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगेगी, यानी कि बीच में मंदिर, चारों ओर परिक्रमा। तो ये क्या है, बीच में सूरज और चारों ओर परिक्रमा। तो ये तो होता है परिक्रमण, और ये है परिभ्रमण। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा घरों में भी, हमारी जो मैरिज हो जाती है उसके बाद में भी कहा जाता है कि चारों तरफ एक ही जगह खड़े होके पैर छू लीजिए, मतलब चारों दिशाओं में पैर छूने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सब देवताओं का क्या हो जाएगा, भ्रमण हो जाएगा। सब लोग, सब देवताओं के मतलब जाके आ गए, भ्रमण घूमने जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रमण, यानी वो पास में जाया जाता है, यानी कि पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहेगी। इसे कह देंगे हम परिभ्रमण। ठीक है, फिर है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, यदि कोई पिंड किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से गिरती है तो उसमें
त्वरण तो उत्पन्न होता है कोई भी वस्तु, आपको पता है त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि नीचे आएगी तो उसमें भी वेग का परिवर्तन तो होगा, पर वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि उसके त्वरण को क्या कहेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma, यानी कि m द्रव्यमान है और g त्वरण है, तो g हमने यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लेंगे हम, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रही है। अब m द्रव्यमान तो हमें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यदि वो गिर रही है उसका बताया जाता है, लेकिन g का मान तो हमें पता होना चाहिए ना। g का मान परिवर्तित होता है, सब जगह एक जैसा नहीं रहता है, तो हम यहाँ से g का मान निकालेंगे। g का मान निकालने के लिए जो यहाँ से बल का सूत्र है, यहीं से G(m)r², क्योंकि एक ही द्रव्यमान आएगा नीचे की ओर तो हम m ले लेंगे और g और ये बीच की दूरी r²। अब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ये इस पृथ्वी की त्रिज्या, तो ये सतह पर हो गया, g का मान सतह पर, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है तो हमने यहाँ r² लिख दिया। अब r² हमें पता है, r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर और g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, और m पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 6 × 10⁻24 kg, और तो इनके सबके मान रखने पर g का मान आएगा, इनको सबको सॉल्व करने पर 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा, इसको हम अप्रोक्स 10 भी बोलते हैं। ये तो हुआ सतह पर। अब यदि हमें r दूरी पर पता करना है तो ये सूत्र काम में लेंगे G(m)r²। ये r जैसे केंद्र से, दूरी को हमें केंद्र से लेना है, जैसे m द्रव्यमान यहाँ है तो दूरी को केंद्र से लेना है, और जो ऊंचाई और गहराई है उसको सतह से देखना है। ठीक है, तो इसके बाद में सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान याद रखना 9.8, बाकी अलग अलग वो उसके जो गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है इसके अनुसार ये चेंज होता रहता है, वो हम आगे देखेंगे। अब है द्रव्यमान और भार में डिफरेंस। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जैसे हमारा 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा, कहीं पे भी चले जाइए 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान में आता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों। जो हमारी बॉडी में जितना भी ठोस है, द्रव है और गैस, जितना भी इनका द्रव्यमान है वो आता है द्रव्यमान के अंदर, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। भार क्या है? भार एक बल है, इसमें जी है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मैंने बताया आपको कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्थिति जगह के हिसाब से चेंज होता जाता है, तो जी चेंज होगा तो भार भी चेंज होता जाएगा। ये हुआ। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं और आपका द्रव्यमान 60 kg है तो क्या आप वहाँ सतह पर खड़े रह पाएंगे? हम गुरुत्वाकर्षण बल से खड़े हैं, क्यों? पृथ्वी पर हम बिल्कुल खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी का मान सतह पर 9.8 है। 9.8 होने के कारण और हमारा जो भार है उसे मल्टीप्लाई करने के कारण उस गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम यहाँ पर टिके रहते हैं। पर हम जब चंद्रमा पर जाएंगे तो हमें उतना ही भार चाहिए, और चंद्रमा पर जाने पर हमारा भार कम होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 ही है। ठीक है, यानी कि हम पृथ्वी के 1/6 भार में ही वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, हम वहाँ पर टिकेंगे नहीं, हम उड़ते रहेंगे वहाँ पे। तो जो भी चंद्रमा पर जाते हैं वो अपने पीछे क्या लेके जाते हैं, वज़न लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर टिक सके। तो मान लो आपका वेट है 50 kg है, यानी कि m कितना आपका 50 kg, और g पृथ्वी पे कितना होगा 10, यानी कि 500 न्यूटन। हमारा भार क्या हो गया 500 न्यूटन। अब चंद्रमा पर ये होगा mg इंटू 1/6, तो m 50 इंटू 10 इंटू 1/6, तो मतलब चंद्रमा पर कितना होगा हमारा भार 500 डिवाइडेड 6 न्यूटन, जो कि बहुत कम आएगा इससे, यानी कि हम वहाँ पर आराम से टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे भी 500 न्यूटन ही करना होगा। तो हमें 500 न्यूटन करने के लिए कितना द्रव्यमान अपने पीछे बांधना होगा, तो इसके लिए हमें बांधना होगा हम W = mg। हमें कितना करना है 500 न्यूटन करना है। 500 न्यूटन के लिए m हमें पता नहीं है कितना करना पड़ेगा, ये 10 है और वहाँ पर 1/6 है, तो इसको हम करेंगे 6/10, यानी कि 300 kg द्रव्यमान करना पड़ेगा हमें, तब हमारा 500 न्यूटन के बराबर भार वहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 kg के तो हैं ही, 250 kg और लेना होगा, तब जाकर हम चंद्रमा पर बराबर भार कर पाएंगे। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं चंद्रमा पर वो अपने पीछे वजन बांध कर जाते हैं ताकि वहाँ की सतह पर टिक सकें। फिर है बल की प्रकृति गति का कौन सा नियम बताता है, गुरुत्वाकर्षण बल गति के कौन से नियम पर आधारित है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।